हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज का ये वीडियो एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट हैं जो एनालाइजेशन किया है मैंने, तो वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को आई थिंक आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है उससे पहले और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके क्लियर होना ज़रूरी है, तो वो सब कुछ भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और ये जो सारा एनालाइजेशन बेस्ड है, ये बिल्कुल जो मुझे फैक्ट्स मिले हैं, हिंट्स मिली हैं एंड बाकी जो एग्ज़ाम बोर्ड्स जैसा कर रहे हैं उसी पे बेस्ड है। और इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया था अप्रैल और मई के मंथ में, और मैंने बोला था कि 4 से 5 मंथ कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकते, तो वैसा ही कुछ आपको इस वीडियो में मतलब मैं बताने वाला हूँ, और वो बात काफ़ी हद तक सही भी थी। सो इस वीडियो को एक वापस से आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एनडीए का जो एग्ज़ाम है उसका डेट है वो कंफर्म कर लिया है यूपीएससी ने, और यूपीएससी ने जो अपना नया कैलेंडर है वो पब्लिश कर दिया है। अब इस यूपीएससी के कैलेंडर में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी, या फिर एनडीए के एग्ज़ाम का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एनडीए फर्स्ट 2020 जो आपका एग्ज़ाम है एंड एनडीए सेकंड 2020, दो एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं 1 ईयर में। तो उनमें से जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो होना था 19 अप्रैल को, और सेकंड एग्ज़ाम जो होना था वो होना था सितंबर के मंथ में। अभी डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, बट सितंबर के मंथ में आपका जो एग्ज़ाम है वो होना था। बट जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। और अब आपको पता है कि अभी तक तो लॉकडाउन कंटिन्यू है, बट ये मतलब उम्मीद है कि इस मंथ के आखिर तक जो लॉकडाउन है उसको हटा दिया जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कुछ एक शर्तों के साथ, कुछ एक कंडीशन के साथ लोग हैं वो बाहर आवाजावी उनकी स्टार्ट हो जाएंगी, वापस से जो नॉर्मल सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन बन सकती है। सो इसी को देखते हुए एनडीए मतलब यूपीएससी और बाकी और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाने वाले बोर्ड्स हैं, तो उन्होंने जो अपने टाइम टेबल है वो पब्लिश कर दिए हैं या फिर पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब जल्दी कर दिए जाएंगे। सो वहाँ पे आपको एक बड़ा चेंज ये देखने को मिला कि मान लीजिए अब अगर यूपीएससी ने वो पब्लिश किया है तो ओब्वियसली आपको पता है कि इस मंथ में तो आपका ये जो लॉकडाउन है वो चलने ही वाला है। सो उन्होंने एक मतलब समझदारी दिखाते हुए या फिर जो बिल्कुल फैक्चुअल थिंग है वो यहाँ पे दिखाते हुए उन्होंने क्या किया है कि एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड का जो एग्ज़ाम होना था 2020 के लिए, उन दोनों को एक साथ ही वो कंडक्ट करवाएंगे। और ये कंडक्ट करवाएंगे वो जो एनडीए सेकंड होना था, इस साल का जो एनडीए सेकंड 2020 का आपका एग्ज़ाम होना था, उसी दिन एनडीए फर्स्ट एंड एनडीए सेकंड 2020 के एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। दोनों को एक साथ में कर दिया गया है, और काफ़ी हद तक बात सही भी है। अगर एनडीए फर्स्ट का एग्ज़ाम मान लीजिए जुलाई के आखिर तक कंडक्ट करवाया जाता है, और तो फिर मतलब बाकी की प्रोसेस और कब चलती है वो सब कुछ मतलब आप आई होप मतलब अंडरस्टैंड कर गए होंगे मेरी बात को, कि मतलब मैं ये ऐसा यूपीएससी ने क्यों किया है और इस चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है आज के इस वीडियो के लिए आपके लिए। अब चलो बात करते हैं एयरफोर्स के लिए। तो एयरफोर्स ने अभी जो अपना ऑफिशियल अपडेट दिया था तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम आगे का जो आपका पैटर्न है, जो एग्ज़ाम डेट है उसको कंफर्म करेंगे जून के लास्ट मंथ में, सॉरी जून के लास्ट वीक में। तो अब आपको बताया कि जून के लास्ट वीक में ये करेंगे, तो अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस साल की जो दूसरी वैकेंसी आनी थी इनटेक 2021, तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपको पता ही होगा जुलाई के मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है सितंबर के मंथ में। तो ऐसा तो मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई के मंथ में कंडक्ट करवाया जाए और एक एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर के मंथ में कंडक्ट करवाया जाए। अगर जुलाई के मंथ में कंडक्ट भी वो करवाएंगे तो फिर जो प्रोसेस है वो टाइम पे मतलब शेड्यूल्ड टाइम पे पूरा नहीं होगा, और काफ़ी मतलब डिस्टरबेंस हो जाएगी। जो आपका इंटेक फर्स्ट है और इंटेक सेकंड है उसमें मतलब काफ़ी डिसमेनेज हो जाएगा वो। तो उसी के कारण एक बात जो बिल्कुल कन्फर्म है, जो आप मतलब थोड़ा सा भी अगर रेशनली सोचो, जैसा सिनेरियो चल रहा है उसको अगर देखते हुए सोचा जाए, तो ओबियसली जो आपके इंटेक फर्स्ट 2021 एंड इंटेक फर्स्ट 2000 सॉरी सेकंड 2021, इन दोनों का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाएगा।
अब बात ये है कि ये एग्ज़ाम एक साथ कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको पता है कि इनटेक 2021 है, या फिर साल का जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो इंडियन एयरफोर्स सितंबर के मंथ में कंडक्ट करवाता है। तो ऑब्वियसली अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा 2021 के लिए, तो वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा सितंबर के मंथ में। अब इसमें बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स के डाउट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूँ, कंफर्म डेट नहीं है, सितंबर में कभी भी करवाया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अगस्त लेट और सितंबर के स्टार्टिंग में इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाता है। तो आपका मतलब अगस्त लास्ट और सितंबर तक मतलब एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सो यहाँ से एक बात तो मान के चल लीजिए, अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। और दूसरी बात ये है, अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचेंगे कि इनटेक फर्स्ट 2021 है वो उनका लास्ट चांस था। तो अब उन कैंडिडेट्स का क्या होगा, क्योंकि वो अब जब उनकी आगे मतलब जब उनका इनरोलमेंट आएगा और उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो तब तक वो एवरेज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हो सकते हैं। तो इसके लिए जो सेम शेड्यूल देखो यूपीएससी की जो मतलब करेगा, वही हो सकता है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन मतलब फॉलो करे। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होगा, एक बार जुलाई के मंथ में जो ऑनलाइन पोर्टल है अप्लाई करने के लिए वो ओपन किया जाएगा, ताकि अगर कोई नया कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकता है। और जो पहले से जिन कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है इनटेक फर्स्ट 2021 के लिए, उन कैंडिडेट्स को अलग से 2021 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट 2020 एंड 2021 के लिए सेम रह जाएगा। और जो कैंडिडेट ओवरेज भी हो रहे हैं तो उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है। अब इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाया या फिर कोई भी जो सिचुएशन थी, तो वो फिर कैंडिडेट्स को आई थिंक आउट नहीं किया जाएगा अगर थोड़ा बहुत ओवरेज हो भी रहा है। जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट 2021 के लिए मतलब अप्लाई किया है, चाहे वो आगे ओवरेज हो जाए, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब आपको पता है कि सितंबर में अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए तो उसके 20 दिन बाद, लगभग 20 से 24 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो सेम सिचुएशन वो फॉलो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से मतलब काफ़ी टाइम है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो आपका मतलब 20 से 24 दिनों बाद एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है उसे डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जो आपका लगभग 20 दिन बाद फेज़ 2 होता है तो उसे भी वो कंडक्ट करवा लेंगे। उसके बाद मेडिकल, फिर रीमेडिकल, एंड उसके बाद जो आपका पीएसएल है वो पब्लिश कर दिया जाएगा 30 अप्रैल 2021 को। और आपका जो इनरोलमेंट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा 10 जून 2021 को। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है जो फॉलो मतलब किया ही जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डिफेंस एग्ज़ाम में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है एनडीए का एग्ज़ाम। तो उसमें अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ है, और काफ़ी मतलब हद तक ये पैटर्न सही भी है, क्योंकि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली सीएसबी का जो भी अपडेट अब आपको ऑफिशियली तौर पे मिलेगा, वो जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किए, जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आपको कोई जो अपडेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। आपके इंटेक फर्स्ट एंड इंटेक 2021 है, ये तो कन्फर्म है कि दोनों का एग्ज़ाम है वो एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा। जहाँ तक एनडीए से मतलब इसको रिलेट करके देखें तो आपका एग्ज़ाम है वो भी सितंबर के मंथ में होने के पूरे चांसेस हैं। और एक बार और रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया जाएगा, ताकि कोई नया कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो कर सकता है जुलाई के मंथ में। और ठीक है, यही सब कुछ था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था। आई थिंक आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा इस वीडियो को। एक बात और है, फिर देखिए कि इंटेक फर्स्ट 2021 के लिए कैंडिडेट मतलब ऐसे हैं, अब कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये वैकेंसी आपको पता है कि फिल करनी थी इंडियन एयरफोर्स को जनवरी 2021 में। तो अब कैंडिडेट को ये लगेगा कि दो इंटेक एक साथ हो रही है, तो क्या वैकेंसी भी डबल होगी? मे भी डबल हो सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 70 to 80% चांस है कि हाँ वैकेंसी डबल हो सकती है। और बाकी जो 20% का मतलब जो डाउट है, वो डाउट इस बात से है क्योंकि जो बेंच खाली रहना था वो तो जनवरी के मंथ में रह जाएगा, वहाँ तक तो ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं। आगे जो बेंच बनेगा, ठीक है, जो जून और जुलाई में जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी 2021 में, तो वहाँ पे जो बेंच बनेगा तो उसमें तो फिक्स होगी वैकेंसी। मतलब पहले से अगर खाली है तो उसको तो मतलब एक ही दम तो 8 या 9 हज़ार कैंडिडेट से नहीं फिल किया जा सकता, उसकी तो कुछ लिमिट है। जो भी हो, बट चांसेस ये भी हैं कि आपकी वैकेंसी डबल हो भी सकती है, बट नहीं भी हो सकती। अगर मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो 80% तो मैं बोलूँगा कि हाँ वैकेंसी आपकी डबल होगी। बाकी 20% का एक छोटा सा डाउट है कि मे बी नए भी हों, थोड़ी बहुत मतलब कम भी हों।
ठीक है, डबल से मतलब कम हो, ऐसे नहीं है कि जो इनटेक की वैकेंसी होती है उससे ही कम हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और ये सारे अपडेट थे जो आपके साथ मैंने इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी टाइम है, अच्छे से गाइस अपनी प्रिपरेशन कीजिए और बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो आई थिंक डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर किया जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ गाइस इसे सब्सक्राइब भी कर लेना।